इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि किसी न किसी की वजह से, किसी ड्रग की वजह से या किसी एलर्जी की वजह से हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में किसी भी आपको जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन का एक सिम्टम्स क्या होता है कि जैसे स्वेलिंग आ जाना, इचिंग हो जाना या स्किन रैशेस पड़ जाना, रेडनेस हो जाता है। तो ये सब क्या होता है कि ये आपका इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स है कि इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, उसमें पेन भी होता है, यानी कि वो एनर्जेसिया भी, यानी कि इसमें जो आपका इन्फ्लेमेशन वो पेन के साथ भी हो सकता है, और पायरेटिक यानी कि फीवर, फीवर के साथ भी। इन्फ्लेमेशन जैसे क्या पेन ही है आपका, ठीक है, कई सारे पेन्स होते हैं जिस पेन में आपका इचिंग भी होगा, स्वेलिंग भी होगा, रेडनेस भी होगा। तो ये सब सिम्टम्स के आपके इन्फ्लेमेशन के। तो ये किसके वजह से होता है इन्फ्लेमेशन? इंटायर कॉम्प्लेक्स टिश्यू चेंजेस ड्यू टू नॉक्सियस एजेंट्स। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं उसमें क्या होने लगता है, चेंजेस होने लगता है, किसकी वजह से? नॉक्सियस एजेंट, यानी ऐसे एजेंट जो इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं, या इन्फेक्शियस हो या नॉन इन्फेक्शियस हो। ठीक है, ऐसे एजेंट, ऐसे जरूरी कि हर एजेंट से आपको इन्फेक्शन हो, तो कुछ ऐसे होते हैं जिसे इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं। तो उनसे जो आपके टिश्यूज में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में चेंजेस होते हैं, वो होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कई स्टेज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में होते हैं कि वजह से कॉज होते हैं। तो पहला इसमें बता रहा है केमिकल्स। केमिकल्स का मतलब क्या कि आप सपोज दैट आप जब आते हैं लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं ना काफी केयरफुली करना, या स्किन कांटेक्ट में आपके केमिकल्स नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि उसके वजह से आपके बॉडी पे, आपकी स्किन पे क्या हो सकता है, हार्म पहुंच सकता है, और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से स्किन रैशेस हो जाती हैं, या वो स्किन के साथ वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, इरिटेशन होने लगती है, या इचिंग होने लगती है। तो ये सब क्या है कि आपके इन्फ्लेमेशन के ही सिम्टम्स है। तो केमिकल्स के वजह से भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, या केमिकल्स के फ्यूम के वजह से आपको, ठीक है, आपने इसको टच किया, कर लिया हाथ से, नेकेड हैंड से आपने इसको टच किया है, या आपकी बॉडी पे जो भी पोर्शन ओपन है, जो आप, अगर आपने एप्रन नहीं पहना है और बॉडी में किसी भी पोर्शन पर अगर वो कांटेक्ट में आता है केमिकल के, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है, या रेसेसेस आ सकते हैं, इचिंग हो सकता है, स्वेलिंग आ सकता है, पेन क्रिएट हो सकता है, कई सारे सिम्टम्स होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंक्रीज ब्लड फ्लो ड्यू टू द वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन की वजह से भी क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, और जिसके वजह से भी क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। वेसोडाइलेशन की वजह से आपका ब्लड फ्लो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जो वेसोडाइलेशन, वेस्कुलर डायलेशन, यानी कि उसका डायलेशन, डायलेट हो जाता है आपका जो वेसल्स होता है, उसकी वजह से आपका जो ब्लड का फ्लो होता है काफी तेजी से होने लगता है, तो उसकी वजह से भी रेसेसेस होने लगते हैं और बॉडी में पेन क्रिएट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लीकेज ऑफ द प्लाज्मा आउट ऑफ कैपिलरीज इनटू डैमेज एरिया। लीकेज ऑफ द प्लाज्मा आउट ऑफ कैपिलरी इनटू डैमेज एरिया। डैमेज एरिया का मतलब जैसे कि चोट वोट लगी रहती है, ठीक है, और उसमें कहते हैं ना पस वस आ जाता है, तो या उस पे रेडनेस होने लगते हैं, तो वो यहाँ पे क्या है कि जो डैमेज एरिया, उसमें जो कैपिलरीज होती हैं, आपकी जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, उससे वो लीकेज आता है, प्लाज्मा का क्या होने लगता है, लीकेज होने लगता है। तो कहते हैं जब चोट लगती है तो काफी रेडनेस हो जाता है, या काफी आगे चल के पस बनने लगते हैं। तो वही बता रहा है कि लीकेज ऑफ द प्लाज्मा आउट ऑफ द कैपिलरी। जो हमारी ब्लड की कैपिलरी होती है, जब चोट लगने की वजह से वो छिल जाती है, स्किन कट जाती है, उसकी जो आउटर लेयर मेम्ब्रेन होती है वो क्या डैमेज हो जाती है, उसके वजह से जो आपकी कैपिलरी आपका मतलब दिखने लगता है, और उस वो आपका क्या हो जाता है, फट जाता है। उसकी वजह से जो पस बनता है, जब वाटर रिलीज होने लगता है, वो सब क्या लीकेज होता है, किसका, प्लाज्मा का। तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। फिर नेक्स्ट आता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाय ल्यूकोसाइट्स। इनफिल्ट्रेशन ऑफ द एरिया, यानी ल्यूकोसाइट के द्वारा, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनके वजह से जो इनफिल्ट्रेशन नहीं होता है, इनफिल्ट्रेशन एरिया होता है, उसके वजह से भी इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉज होता है। few days after in growth of the fibrous tissue। कुछ दिन के बाद जो इन ग्रोथ ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू की जो इन ग्रोथ नहीं होती है, यानी कि जब भी जैसे कोई
चोट वोट लगी है, काफी दिन हो गया है, उसका अभी तक घाव नहीं भरा है, ठीक है, ये यानी इसमें कभी ग्रोथ नहीं हुई है, स्किन जो आपका सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है वो प्रॉपरली तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, वहां पे पेन बना रहता है आपका, ठीक है, और इचिंग होगी, आपको स्वेलिंग रहेगा, तो ये सब आपके क्या है, इन्फ्लेमेशन की, इन्फ्लेमेशन इन सारी चीजों से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, ये सब क्या है, सिम्टम्स हैं। बेसिक्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, बेसिस ऑफ इन्फ्लेमेशन में क्या है कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, मेम्ब्रेन, बेसिस ऑफ इन्फ्लेमेशन, मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड, फिर एलेक्टोनिक एसिड, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम थी जिसके बारे में कल डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन फास्फो यानी कि जो आपकी मेम्ब्रेन होती है फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फास्फोलाइपिड एक एंजाइम होता है जो इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और जो आपका फास्फोलिपिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एरिकडोनिक एसिड में। फास्फोलाइपिड क्या है, केमिकल या मैकेनिकली स्टिमुलाई है, ठीक है, केमिकल एंड मैकेनिकल स्टिमुलाई है जो फास्फोलाइपिड, इसका क्या एंजाइम है जो फास्फोलिपिड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और वो क्या करता है, एरिकडोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर एरिकडोनिक एसिड साइक्लो एनएस साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम की वजह से, फिर इंडो परऑक्सीडेज एंजाइम, ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज का ऑक्सीडेशन जब कराते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका इंडो परऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ से दो एंजाइम आपकी रिलीज होती है एरिकडोनिक एसिड से, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंड लाइपोऑक्सीजिनेज, ठीक है। तो लाइपोऑक्सीजिनेज के लिए क्या होता है, आपका ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, और साइक्लोऑक्सीजिनेज भी कन्वर्ट होता है जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो एंडो परऑक्सीडेज, ठीक है, एंडोपेरोक्सीडेज, फिर उसमें वो कन्वर्ट, तो ये किसके किसके स्टिमुलाई करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन साइक्लिन, पीजी2, पीजीडी2, थ्रोम्बोक्सिन ए2, ये सब आपके क्या हैं, सब आपके एक तरह से हार्मोन है, ठीक है, जो क्या होता है, स्टिमुलेट होते हैं हमारे बॉडी में, और जिसके वजह से क्या होता है, जो पेन क्रिएट होता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है। तो ये जो थ्रोम्बोक्सिन है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू है, पीजी ई टू है, ये सब क्या है, ये अलग अलग तरीके के पेन को, इन्फ्लेमेशन ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर एरिया में ही इन्फ्लेमेशन होता है, नहीं, वो अलग अलग तरीके से इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करता है हर बॉडी, जैसे अगर फीवर है तो इसमें अलग आपका हार्मोन सिक्रिट होगा, ठीक है, अगर ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें आपके अलग हार्मोन सिक्रिट होंगे। तो यहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या करता है, जैसे फीवर हो गया, पेन हो गया, तो अगर फीवर होता है, पेन होता है, ओडिमा होता है, उस समय ये आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू है ये आपका क्या होने लगता है, सिक्रिट होने लगता है। इसके भी कई मतलब फीवर में भी होता है कि अगर ब्लड फीवर में टेम्परेचर का कम है या ज्यादा है तो उसके बेसिस पे भी होता है, और फीवर किसके वजह से हो रहा है उसके बेसिस पे भी, तो इसके वजह से क्या होता है, ये सारे जो हार्मोन्स क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, ठीक है। बट सबका रोल क्या होता है, इन्फ्लेमेशन का, जो सारे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं। और थ्रोम्बोक्सिन ए टू का मतलब क्या है, ये ब्लड से रिलेटेड है, थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बिन, तो ये थ्रोम्बिन यानी कि आपका क्या है, ब्लड से रिलेटेड है, तो ब्लड में जो भी आपकी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, या ब्लड अच्छे से प्यूरिफाई नहीं हो पाता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो जाता है, या तो वैसोडाइलेशन की वजह से प्रॉब्लम होता है, तो ये सारे केसेस में क्या होता है कि ये आपका थ्रोम्बोक्सिन आपका रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से हमको ये पता चलता है कि पेन हो रहा है, या इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन दर्द हो रहा है, रेसेस पड़ रहे हैं, ये हमारे किस में जाता है, मास्टोमेटासियनिस को जाके बताता है कि ये सारी चीजें आपकी बॉडी में क्रिएट हो रही। तो हम बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, तो यहाँ पे ये कट हो गया एनएसएड जो हमने कल डिस्कस किया था। तो एनएसएड क्या करता है, साइक्लो ऑक्सीजिनेज एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। जो एनएसएड होता है ये साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम को जब इनहिबिट कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा, तो उसके वजह से ये सारे आगे के प्रोसेसेस क्या होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ब्लॉक हो जाएंगे तो यानी कि जो इन्फ्लेमेशन के वजह से जो भी पेन क्रिएट हो रहा है वो सब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा।
या वो हम मैसेंजर जो हमारे सीएनएस को जाता है, वो मैसेंजर क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का काम क्या होता है कि साइक्लो ऑक्सीजनेज जो एंजाइम है उसको इनिबिट करना। फिर से देखो, जो फास्फोलिपिड होता है, मेम्ब्रेन होता है, फास्फोलाइपिड एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाता है, एराकिडोनिक एसिड। और एराकिडोनिक एसिड क्या रिलीज करता है, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम के वजह से फिर इसका जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एंडोपेरोक्सीडेज में कन्वर्ट होता है। और एंडोपेरोक्सीडेज के बाद ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो सैलिसिलिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन, पीजीई2, पीजीडी2, पीजीई2ए और थ्रोम्बोक्सिन, ये सबको क्या करता है, रिलीज करता है। बट कैसे, अपने अपने पर्टिकुलर इन्फ्लेमेशन के अकॉर्डिंग, ब्लड में हो रहा है कि फीवर हो रहा है कि किसी चोट की वजह से, तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां से वो हार्मोन्स क्या होने लगते हैं, स्टेरॉइड्स क्या होने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं। तो हमको बेसिकली क्या करना है कि इसको रोकना है। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी जब ड्रग देंगे यानी कि एनएसएड देंगे, तो साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम को क्या करेगा, इनिबिट कर देगा। जब इसको यहाँ पे रोक देगा तो उसकी वजह से आगे की जो भी प्रोसेसेस है वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या, लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम, सेम थिंग यहाँ पे भी है। तो ये लिपिड से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये ल्यूकोट्राइन्स को क्या करता है, एक्टिव कर देता है। तो इससे रिलेटेड जब इन्फ्लेमेशन होता है उसके बारे में ये बताता है। तो इसको भी क्या करता है, तो ये जबकि हम एंटी इन्फ्लेमेटरी तो इसके लिए है, तो इसके इनिबिशन के लिए नहीं है। अब ये देखिए, एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स एंड इन्फ्लेमेशन, सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स, ठीक है। फास्फोलाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बन रहा है, एराकिडोनिक एसिड, दो इसमें हो गया साइक्लोऑक्सीजनेज एंड लाइपोऑक्सीजनेज, ठीक है। अब साइक्लो बेसिकली हमको ये वाला पोर्शन पढ़ना है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। ये आपका मोड ऑफ एक्शन है मेन, क्योंकि आप एंटी इंफ्लेमेटरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये आपका है। तो एल्डोनिक एसिड साइक्लो ऑक्सीजनेज, ठीक है। अब साइक्लो एल्डोनिक एसिड से क्या बना आपका, साइक्लो ऑक्सीजनेज। और साइक्लो ऑक्सीजनेज से क्या बना, प्रोस्टाग्लैंडिन G2, PGG2, ठीक है। ये सब क्या है, आपके हार्मोन्स है। प्रोस्टाग्लैंडिन H2, PG, प्रोस्टाग्लैंडिन H2, ठीक। प्रोस्टाग्लैंडिन PGI, थ्रोम्बोक्सिन A2 यानी कि TXA2, इससे इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो प्रोस्टासाइक्लिन किसके वजह से निकलता है, कॉज वैसोडाइलेशन, इनहिबिट द प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, ठीक है। ये क्या करता है, वैसोडाइलेशन को कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है वो इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। और इसके कारण वेसो कंस्ट्रिक्शन, थ्रोम्बोक्सिन क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन को कॉज करता है और प्रोमोट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, ठीक है। प्रमोट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, प्रमोट करता है थ्रोम्बोक्सिन में। ये प्रोस्टासाइक्लिन है और ये आपका क्या है, थ्रोम्बोक्सिन, ठीक। अब इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन एक यहाँ पे हो गया, सेकंड यहाँ पे, और थर्ड यहाँ पे, और फोर्थ PGG2 और PGE2, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन D2 है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है। ये भी क्या करते हैं, वैसोडाइलेशन करते हैं और इंक्रीज द वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये भी क्या करता है, वैसोडाइलेशन होता है पर इंक्रीज करता है, वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये आपका था। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्टेरॉइड इनहिबिट द फॉस्फोलाइपेज। तो हम लोग को बेसिकली हम लोग क्या पढ़े हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी के बारे में पढ़े, तो वो क्या करता है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 इनहिबिटर। साइक्लोऑक्सीजनेज दो होते हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 को क्या कर रहा है, ये इनहिबिट करता है। कौन सा, एंटी इंफ्लेमेटरी, जब एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जैसे कि आप दिया एस्प्रिन, ठीक है। तो ये कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 को इनहिबिट करता है, एंडोमेथासिन ड्रग है। जब एंटी इंफ्लेमेटरी एनएसएड्स ड्रग को दिया जाता है तो ये साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, और जिसकी वजह से ये आगे की जो प्रोसेसेस हो रही हैं वो क्या है, रुक जाती है। यानी कि अगर वेसोडाइलेशन की वजह से हो रहा है तो आपका कौन सा हार्मोन निकलेगा, PGGI2। तो इसको ये क्या करता है, साइक्लोऑक्सीजनेज बनने देता है। तो अगर हम इनहिबिटर्स को दे देंगे, यहाँ पे ड्रग्स को दे देंगे, एनिसेट को दे देंगे, तो उससे क्या होगा, ये आपका रिलीज नहीं होगा। अब जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में कॉज नहीं होगा। ये था इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, उसका ये मोड ऑफ एक्शन था आपको।
ठीक है। और यहाँ पे भी है लाइपोऑक्सीजनेज में क्या है कि यहाँ पे HPET, ये भी एक तरह का क्या है, हार्मोन है। ये लिपोट्रांस A2, C4, D4, E4, इन सारे को स्टिमुलेट करता है। और ये कैसे स्टिमुलेट होते हैं? वैसोकंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म, इंक्रीज द वेस्कुलर परमेबिलिटी, इसकी वजह से ये क्या होता है, स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे दूसरा दूसरा हार्मोन क्या है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम हो रहा है, 12 लाइपो ऑक्सीजनेज, यहाँ पे 5 लाइपो ऑक्सीजनेज, और यहाँ पे क्या है, 12 लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम, जो किसको स्टिमुलेट करता है, लाइपोक्सिन A4 और लाइपोक्सिन B4, यानी LX A4 LX B4। तो ये इनहिबिट करता है न्यूट्रोफिल एडहेशन एंड कीमोटैक्सिक को इनहिबिट कर। तो ये इसके बारे में आपको डिस्कस नहीं कर रहा, आपको बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के बारे में, तो हमको सिर्फ इसके बारे में ही डिस्कस करना है। एराकिडोनिक एसिड से ये, फिर ये, बस ये आपका एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के बारे में, आपका एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का क्या है, मोड ऑफ एक्शन। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कौन कौन से होते हैं? सेल डेराइव सोर्सेस क्या है, मार्च सेल, बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स। ठीक है। तो मीडिएटर क्या हो गया यहाँ पे, हिस्टामिन। और मेन एक्शन क्या होगा, इंक्रीज द परमिबिलिटी। ठीक है। फिर क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स से क्या मीडिएटर कौन सा, तो सेरोटोनिन। ठीक। ये भी क्या करता है, मेन एक्शन क्या होता है, इसके वजह से क्या, जब सर ये मीडिएटर्स रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, तो ये क्या होता है, परमिबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ल्यूकोट्राइन्स, सब क्या इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है और इंक्रीज परमेबिलिटी। ठीक। लाइसोसोमल एंजाइम, टिश्यू डैमेज, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इंक्रीज परमेबिलिटी, साइटोकाइन, ये सब क्या मीडिएटर्स है। जब ये सारी चीज रिलीज होते हैं, उसके वजह से ये चीजें क्या होती है, क्रिएट होती है। अगर साइटोकाइनिन आपका रिलीज होगा, तो आपका क्या होगा, फीवर होगा। नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स क्रिएट होगा, तो क्या होगा, टिश्यू पर डैमेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अगर प्लाज्मा डिराइव्स की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगा, या फाइब्रोनोलाइटिक सिस्टम हो जाएगा। फाइब्रोनोलाइटिक यानी लाइटिक का मतलब क्या होता है, डिवीजन, तोड़ना, ब्रेक डाउन। तो फाइब्रोनोलाइटिक का मतलब क्या, जो आपके फाइब्रस हैं, टिश्यूज हैं, उसका ब्रेक डाउन। ठीक है। फाइब्रिन स्प्लिट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, जो फाइब्रिन जो फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो मीडिएटर्स हैं। तो यहाँ पे मीडिएटर फैमिली स्प्लिट जो भी प्रोडक्ट होंगे, स्प्लिट का मतलब क्या है, उसको तोड़ना, एक से दो पार्ट में तोड़ना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि एक से किसी चीज के दो पार्ट में तोड़ना, डिवीजन करना। ठीक है। ये भी क्या करता है, इंक्रीज द परमेबिलिटी। निनिन सिस्टम में, निनिन या ब्रेडिकाइनिन, काइनिन सिस्टम में ब्रेडिकाइनिन या ट्रैकिक कार्डिया होता है, तो ब्रेडिकाइनिन है। इससे भी क्या होगा, इंक्रीज द परमेबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या है, एनाफाइलोटॉक्सिन, ये आपका क्या हार्मोन्स है, C3A, C4A, C5A, C5B, C9, ये सब केस में भी क्या होता है, इंक्रीज होता है परमेबिलिटी। ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है। ठीक है। सॉरी, फास्फोलिपिड है, ये आपका क्या मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। क्या आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। इसकी वजह से क्या बना आपका, अरिकडोनिक एसिड्स। ठीक। ये NSAID है। अरिकडोनिक एसिड से क्या बना, कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम आपके क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे थे। NSAID आके इसमें क्या करते हैं, बाइंड कर गया है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन A2, ये सब निकली। ये आपका क्या है, फास्फोलिपिड का यानी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इससे अरिकडोनिक एसिड बना, अरिकडोनिक एसिड से आपका साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम आपका रिलीज हुआ, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो भी होते हैं क्या, स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। तो हमको एंटी इंफ्लेमेटरी के बारे में पढ़ना था, यानी कि आपको क्या हम दे रहे हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी नॉन स्टेरॉइडल
एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। यहाँ पे स्टेरॉइड्स है, तो स्टेरॉइड हम यहाँ पे क्या देंगे, नॉन स्टेरॉइड, यानी किसी भी स्टेरॉइड्स को नहीं देंगे। अगर स्टेरॉइड्स के ये जो आपका बना है कार्टिकोस्टेरॉइड, ये आपका उसके लिए हम जो क्रॉस दिया है, तो जो स्टेरॉइड के बारे में हम लोग पढ़े उसके बताएगा कि कार्टिकोस्टेरॉइड को यहाँ पे क्या करता है, कार्टिकोस्टेरॉइड इसको बनने से ही रोक देता है जब ये वाले ड्रग देंगे। पर हमको क्या पढ़ना है, एंटी इंफ्लेमेटरी के बारे में डिस्कस करना है, तो एरिडोनिक एसिड होगा, फास्फोलिपिड से एरिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर एरिडोनिक एसिड से वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। तो हमको क्या करना है, साइक्लोऑक्सीजनेज यानी कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को क्या करना है, इनहिबिट करना है, ब्लॉक करना है। तो जब एनएसएड ड्रग को देते हैं तो वो जाकर के इससे क्या होता है, अटैच हो जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है, उसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपका क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो भी हार्मोन है वो रिलीज नहीं होते हैं और इन्फ्लेमेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट है आपका, ओकुलर इन्फ्लेमेशन कैन बी ट्रीटेड बाय टॉपिकल, local, implantation and systematically. एजेंट्स मेन क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स और एनएसएस। हमको क्या पढ़ना है, एनएसएस के बारे में। ठीक है, स्टेरॉइड्स ये आपका क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब आपके क्या स्टेरॉइड्स हैं। ठीक है।